ओम नमो नारायण। टीके के सिवाय हाँ आज तक कभी भी कुछ मुझे लगाने नहीं दिया। टीका में तो बदलाव हुआ होगा अभी, पहले दूसरे तरह पहले सिंदूर का टीका था, अब चंदन का टीका है, महादेव का टीका है। बड़ा कठिन समय मेरा रहा, जिसमें मैं तब करके आज मैं यहाँ महामंडलेश्वर के रूप में आज मैं बैठी हूँ। तो आपका एक दूसरा परिवार हुआ, इस माँ बाप से हटके दूसरे माँ बाप मिले, वहाँ क्या क्या रहा? फैमिली बहुत अच्छी रही। मैं 18 साल का 20 साल का था तब नहीं था, लेकिन इन दिनों बहुत तेजी से बढ़ा है। कोई किसी धर्म की और जात की परवाह नहीं कर रहा। तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि कम से कम 10 IAS खड़े हों और वो सल्यूट करें मुझे? उसका नाम राम प्यारी था। तो उस पे मैं आगे ड्राइव करती और पिताजी पीछे होते, बैठते, कहते चाय पी के आते हैं। तो हम बाप बेटी दोनों, मैं आगे ड्राइव कर रही होती, पिताजी मेरे कंधे पे हाथ। नमस्कार मित्रों, आज आपके सामने ऐसी वीडियो ला रहा हूं जिसमें निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर साध्वी सरिता गिरी को आप सुनेंगे। साध्वी जी कथावाचक है और इसी के माध्यम से धर्म प्रचार के साथ अपना प्रचार भी कर लेती हैं। आप यह तो जानते ही हैं कि पिछले दिनों उत्तर भारत में धर्म संप्रदाय व जातियों में आपसी वैमनस्यता से जुड़े प्रकरणों की चर्चा मुख्य धारा की मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में उठी है। मेरा मानना है कि कथावाचक व कावड़ यात्रियों के कठोर व्यवहार की खबरें देश व समाज को एकजुट रखने में अवरोध पैदा कर सकती हैं। साध्वी जी बेहद सामान्य परिवार से हैं, जो अपने विवाह के बाद उच्च शिक्षा प्राप्त की और सिविल सर्विस के लिए भी अपने आप को आजमाया। एक अंतराल बाद अब महामंडलेश्वर बनी है। साथियों, मैं हूं जगदीश यादव और आप देख रहे हैं परफेक्ट पिक्चर चैनल। हालात चल रहे हैं आजकल, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक चीज ठीक मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है। कथावाचकों को लेकर के कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई है। मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं उसके लायक नहीं हूं, लेकिन आप तो हैं उसके लायक जो आप उसमें जा सकते हैं। तो हमें ऐसा बताएं, इस तरीके से हमारे दर्शकों को समझाने की जरूरत है कि ये कौन सही है कौन गलत है, इधर न जाते हुए क्या होना उचित है। हर हर महादेव, ओम नमो नारायण सभी को। तो प्रश्न कथावाचकों को लेकर के है। कथा कौन करेगा, किस जाति के लोग करेंगे, कौन कथा कर सकता है, कौन कथा नहीं कर सकता है। शास्त्रों में भी वर्णित था कि कथा ब्राह्मण करेंगे, पर ठीक है, कर्म प्रधान होता है और कर्म से ही सभी चीज बदलता है। तो मुझे लगता है कि कर्म प्रधान जो है वो कहीं ना कहीं से किसी भी वर्ण जाति की यदि मैं बात करूं तो वो कथा कह सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि वो भगवान का ध्यान और भजन है। इस कथा के माध्यम से हम उन सभी देवी देवताओं को, हमारे अपने संस्कारों को, हमारे अपने सनातन को, इन सभी को कहीं न कहीं सभी जो व्यक्ति हैं, विशेष हैं, उन सभी के पास पहुंचाने का कार्य करते हैं। कथा ये एक माध्यम होता है जहाँ पे पंडाल में हजारों की भीड़ होती है और उस हजारों की संख्या में सुनने वाले जो होते हैं वही कथा सुनकर पूरे संसार भर में जा करके उसका वर्णन करते हैं। इसीलिए कथा को रखा भी गया। कंट्रोवर्सी इस बात की भी हो रही है कि आजकल की जो कथाएं चल रही हैं, लेकिन देखिए कथा का जो सार होना चाहिए खासतौर से, कि जैसे रामायण चला करता था और हम बैठ करके देखा करते थे बहुत शांति से कि हम देख रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से कम कथा का भाव ऐसा होना चाहिए कि हम चुपचाप होकर के देखें, उसको समझें, उसके एक लाइन को समझें। ऐसा हमें कथा के भाव में प्रकट करके और तब वहाँ प्रस्तुत करना चाहिए। हाँ, तभी तो सुनने वालों को भी आनंद उसी में आएगा। पर अभी कमी आ रही है। कथा के बीच में बहुत सारे ऐसे प्रसंग, हम लोग प्रसंगों के माध्यम से भी बोलते हैं, लेकिन प्रसंग देखा जाए तो कुछ अलग तरीके का प्रसंग उसमें आ रहा है जो कि नहीं होना चाहिए। मैं आपसे बोलूं कि मैं एक कथा कह रही हूँ कि एक गांव में एक राजा था, ठीक।
तो हमने कथा यहाँ से शुरू करी है और राजा का अंत कहाँ पे हुआ? अपनी प्रजा का भलाई करते हुए, बहुत सारी चीजों को देते हुए, कर्म करते हुए, उनके कर्म और दुष्कर्म को ज्ञात कराते हुए, और कथा का अंत होता है। आजकल की कथाओं में लगातार मैं देख पा रही हूँ कि कुछ और ही भजन चल रहा है, कुछ और प्रसंग लेकर के आ रहा है, पूरे घर घर की कहानी तक लेकर के आ जा रहे हैं। ये कथा में नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। रामायण का एपिसोड जब चला था तो हमारे घर में या सभी के घर में सब लोग एक जगह बैठ करके चुपचाप शांति से एक टक देखा करते थे। कोई नहीं बोलता था, क्योंकि वो जो सब प्रसंग जो चल रहा होता था वो मन को छूता था। अगर उसी में बीच में अगर कार्टून को लगा दिया जाए तो क्या कथा चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। कुछ ऐसे भाव से कहा जाए और एक एक दिन का अलग अलग जो प्रसंग है, जैसे बालकांड से लेकर के बाकी और कांड जो होते हैं, उसको प्रस्तुत करना चाहिए। दो तरह की जो खेमेबाजी हुई है, इसको मैं राजनीतिक भी नहीं कह सकता हूँ, इसलिए कि राजनीतिक रूप से अगर मैं सोचता हूँ तो ये दोनों पक्ष को नुकसान करता है, तो इसलिए मैं राजनीतिक लाभ के लिए हुआ ऐसा मुझे नहीं समझ में आ रहा। लेकिन समाज में जो चल रहा है उसका एक प्रतिफल तो नहीं रहा। एक पक्ष, अब देखिए, जो ब्राह्मणों का, मैंने कहना नहीं चाहिए, जो गांव है जहाँ पे वो कथा थी, किस कारण से क्या हो गया कि वो ऐसा विघ्न पड़ा, और उसमें बहुत सारी ऐसी खबरें निकल के आई जो बहुत बेहतर नहीं थी, लेकिन फिर वो लोग पीछे पड़ गए एक दूसरे के। इसमें राजनीतिक कारण नहीं है, बड़ा साफ सब कहूँ, इसमें है अज्ञानता। अब अज्ञानता कैसे है, मैं इसको ऐसे में समझाना चाहूंगी कि आपकी और मेरी बात हो रही है और इस बात के दौरान मेरे और आपके में झगड़ा किसी कारणवश हो गया है। अब आपकी अज्ञानता देखिए कि आपने पड़ोस वाले को जाकर के बता दिया। अब पड़ोस वाले को पता चल गया कि अगर ये दोनों आपस में लड़ना है तो हमारा फायदा तो इस बात से हो सकता है। जैसे ही दूसरे के पास जाती है वो स्वार्थ के रूप में बन जाता है। उसका नहीं पता उसको कि आगे कितना बड़ा उसके साथ दुर्घटना घटने वाली है। ये जो कथा का हुआ, मैंने भी प्रसंग देखे थे उसमें, मैंने कई वीडियोज उसमें देखे जिसमें कि कुछ जो शब्द थे सब वो थोड़े से अच्छे नहीं थे, मैं बोलना चाहूँगी, क्योंकि ऐसे समाज के लिए शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। बिल्कुल जो संगीत जो भी था वो भी उसमें कुछ ऐसा ही था। कथा एक आदर्श है, एक ऐसा आदर्श जो आपके जीवन में उतरने वाला है। अगर उसकी प्रस्तुति ऐसी होगी तो समाज पर वास्तव में असर पड़ेगा। जहां तक मैं व्यवहारिक रूप से देख रहा हूं, अपने घर में भी और दूसरे घरों में भी देख रहा हूं कि अब जो आज के युवा हैं उनको अपनी जाति बिरादरी से, तालमेल से लेना देना नहीं है। अगर वो राजनीतिक नहीं है तो, अगर वो राजनीति से उनका बहुत लेना देना नहीं है तो परवाह नहीं करते। शादियों को लेकर के, मित्रता को लेकर के जो मैं खुलापन देख रहा हूँ, इसके बावजूद ये इस बिरादरी के उस बिरादरी के करके और ये सोशल मीडिया पे इतना धमाल हो रहा है। आपको लगता कैसा है देख के कि कंट्रास्ट नहीं दिख रहा है इसमें? बच्चे तो बिल्कुल नहीं सुनते किसी की, सब लोगों को कष्ट है। मैं अपने परिवार की कहूँ चाहे दूसरे की, कि जो आजकल के जो पढ़े लिखे युवा हैं वो अपना प्रेम तो कहीं कहीं और जगह जता रहे हो। तो अब इसके बाद तो क्या हम उससे सीख न ले लें कि छोड़ो नहीं, जातियों में रखा क्या है? इसके लिए प्रश्न का उत्तर मैं आपको ऐसे दूंगी कि इसके जिम्मेदार भी हम ही लोग हैं। क्या वो अच्छा नहीं है क्या ऐसा करना? मेरे ख्याल में वो तो करना सभ्यता के खिलाफ है। उस परिवेश में, जिस परिवेश में मैं और आप पले हैं, उस परिवेश में हमें बैठने की, हमें साथ देने की, हमें एक दूसरे के सुख और दुख में शामिल होने की, हमें दुख और तकलीफ की, इन सभी चीजों की शिक्षाएं मिलती थी। और आज क्या हम दे पा रहे हैं? वो तो एकदम परफेक्ट बोल रही हैं आप, सही। आज सिर्फ एक चीज हो रहा है कि मैं कमा रही हूं, तुम्हें क्यों दूं। एक्चुअली आजकल जो शिक्षा दी जाती है बच्चों को, वो अच्छा इंसान बनने की नहीं दी जाती। हम खुद नहीं दे पा रहे हैं। एक अच्छा टेक्नोक्रेट, एक अच्छा अफसर। स्टार्टिंग माता पिता से होनी चाहिए। मैं आज के माता पिता की मैं देखकर कभी कभी बड़ा हैरान रहती हूँ। हाँ,
कि वो छोटा सा बच्चा जो 3 महीने का होता है उसके साथ भी आप फ़ोन आप देख करके और आप अपना काम कर रहे होते हैं, उस बच्चे की मानसिकता कहाँ जाएगी? वो अकेला रहना चाहेगा, वो आज़ादी चाहेगा, और उस आज़ादी में बहुत सारे चीज़ बच्चे खो चुके होते हैं। इसके भी जिम्मेदार हम ही हैं और कोई नहीं है ना। उसके अलावा भी जब वो थोड़ा बड़े होते हैं, जब टेक्निकल एजुकेशन में जाते हैं, मैनेजमेंट पढ़ते हैं, तो उनका जो वास्ता होता है जाति समूहों से उनको लेना देना नहीं होता। उनके माइंड में सिर्फ एक चीज़ है, वो काफ़ी टेक्निकल तो ही हैं क्योंकि कहीं ना कहीं से एडवांस वो शुरू से रहते हैं। अगर वही शुरू से घर में अगर थोड़ी सी प्रतिबंध रहता और शुरू से यदि आपके घर में, मैं तो बोलूँ सनातन के बारे में यदि पढ़ाया जाता, कहा जाता, समझाया जाता, बच्चों को वो शिक्षा दी जाती कि चलो चौपाई ही सही, कम से कम माता पिता को चाहिए कि किसी न किसी टॉपिक पे एक दो चौपाई हम बोलते रहें, बच्चों के दिमाग में हम डालते रहें। क्या हम ऐसा करते हैं? हम नहीं करते हैं। और 18 साल के बाद हम बोलते हैं कि हमारी अवधि खत्म हो गई है, आप इंडिविजुअली, यानी कि अब आप स्वतंत्र हैं किसी भी चीज़ को देने के लिए। तो सबसे बड़ी तो गलती हम लोगों की है। सबसे पहले इसमें सुधार करने की आवश्यकता है कि हम तो कह रहे हैं कि सभी बच्चे जैसे ही हों, वो 3 महीने की ही क्यों ना हो, उनको इशारे से ही सही, बातों से ही सही, कहकर ही सही, आप कम से कम उनके दिमाग में, उनके कानों में वो शब्द डालिए। तो वो तो कहा जाता जन्म से पहले भी कान में डालते थे, पहले डालिए ना। जब वो बच्चा जब पैदा होता है उसी समय आप फूंक दीजिए कान में, जय श्री राम, हर हर महादेव, देवी का नाम लीजिए। वो कहते हैं असर पड़ता है, ये ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में कही हुई बातें ये जाती हैं। चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा, इसलिए बच्चे वो इंडिविजुअल होते जा रहे हैं, अकेले होते जा रहे हैं, अपने मन का करते जा रहे हैं, और फिर बीच में ब्रेकअप्स होते हैं, फिर उनकी लाइफ स्पॉइल होती है। ऐसे करते करते वो बेचारे अपनी सभ्यता, अपना सनातन भूलते जा रहे हैं। इसकी आवश्यकता है। अच्छा, ये अब मैं उसका बहुत जानकार नहीं हूँ, आप बताएंगे। महाभारत में जब हम देखते हैं तो उसके कैरेक्टरों को देखते हैं, और जो एक अभी पिछला जो सवाल आपसे किया, जो बच्चे जा रहे हैं टेक्नोलॉजी पढ़ने और अपने में दोस्ती करते हैं, और महाभारत के जितने कैरेक्टर हैं उनके विवाहों का क्या है स्थिति, वो मैं और किसी से पूछ भी नहीं सकता हूँ, ये आप ही बता सकते हैं। और उसको दिमाग में रखते हुए आज के संदर्भ में सोचिए तो कैसा लगता है? सारे कैरेक्टरों को देखिए आप, हर कहानी कुछ न कुछ कहती है। हाँ, हम लोग सबसे ज़्यादा अगर बल देते हैं तो किस पे बल देते हैं? श्री रामचरितमानस पे, पुरुषोत्तम श्री राम पर, शिव परिवार पर, क्योंकि ये परिवार है। अधिकांशतः जब भी कहानियाँ कही जाती हैं, चौपाइयाँ कही जाती हैं, या फिर हमारी चर्चाएं होती हैं या कथाएं होती हैं, तो इन्हीं 2 चीज़ों पर होती है सदा सदा, कि हम पुरुषोत्तम राम की तरह। भागवत भी होता है, भागवत भी हमें पूरी चीजें सिखाती हैं। तो हमारे कहने का मतलब साफ साफ है कि ये जो चीजें हैं जो हमारे जीवन में जो आती हैं और हम लोग इनको धारण करते हैं, उनका हम लोग अनुसरण करते हैं, ठीक उसी प्रकार से महाभारत को भी अगर हम अनुसरण ना करके सिर्फ अच्छी चीजें लें तो क्या नहीं अनुसरण करें उसमें। अब बीच में शकुनी अगर चले आएंगे तो फिर तो पूरा महाभारत शुरू हो जाएगा ना। नहीं, वो शकुनी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज तक अपना समाज मान्यता नहीं देता है। बिल्कुल मान्यता नहीं देगा। हाँ, देखिए गलत चीजों को मान्यता नहीं देंगे। कथा सुनते हैं हम लोग। देखिए कथा तो मैं कहती हूँ कि प्रत्येक कथाएं सुननी चाहिए, बस इतना ध्यान रखना चाहिए कि उसमें 2 चीजें हैं, कुछ बुरा और कुछ अच्छा। हमें कुछ अच्छा ग्रहण करना है, बुरे से थोड़ी सी दूरी बना करके रख लेनी है। हम तय कैसे करें? हाँ, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि हम तय कैसे करें। वो वाला अच्छा कि ये वाला अच्छा? वो मैं आपको बताती हूँ। जिस प्रकार से आप अभी यहाँ नोएडा में बैठे हैं और यहाँ से आप अगर कश्मीर में जाएंगे तो आपको ठंड लगेगी, ये बात पता है आपको। तो यहाँ से जाने से पहले आप कुछ गर्म वस्त्र लेके जाना, क्योंकि आपको पता है, आपको पता है। और ईश्वर की अनुकंपा तो मनुष्यों पर इतनी रही है कि इतनी अच्छी बुद्धि विकास उन्होंने दिया हुआ है कि आपको जब सब कुछ पता है कि जब वहाँ जाएंगे और ठंड लगेगी और जब आप ब्लैंकेट या फिर कोट लेंगे तो आपको ये भी पता है कि जब हम चोरी करने जा रहे हैं तो वो गलत है और उसकी सजा अलग मिलेगी।
तो अनुभव तो हो जाता है, तो वहीं से हमें अनुसरण कर लेना चाहिए कि क्या गलत है और क्या नहीं। हमारे लिए तो लोग महान लोग थे, कृष्ण से लेकर सब लोग, जिनका भी देखिए कैरेक्टर देखिए, और उनकी फैमिली के बारे में आप सोचिए, उनकी शादियों के बारे में देखिए और आज की शादियों को देखिए, लगता है दोनों में बहुत सिमिलरिटी है, ऐसा मुझे दिखता है। आप जानती हैं, ज़्यादा जानती हैं, क्योंकि मैं बहुत कम पढ़ा हूँ उन विषयों को, लेकिन जब मैं सुनता रहता हूँ उसे पता लगता है कि किस किस तरह की शादियाँ महाभारत के कैरेक्टरों की हुई है। अच्छा, आज हम आपकी एक चीज़ हम आपकी दूर करेंगे, ये आपकी ही दिक्कत नहीं है। अधिकांशतः लोग कहते हैं हम पढ़े लिखे नहीं हैं। इस मिथ्या को थोड़ा सा मैं दूर करूं कि महाभारत की कहानियां सुनी है आपने? हाँ, कुतुब। रामायण की भी कहानी सुनी है आपने, शंकर भगवान की भी कहानियां सुनी है। तो कहानियां जब भी सुनी जाती हैं, उनके पात्र और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का भी आंकलन उसमें होता है, तो अनुभव वहीं से शुरू होता है। इसमें ज्यादा विद्वान व्यक्ति या फिर जो अनपढ़ गवार है, जो पिक्चर जो देख रहा है, उसको भी पता है कि क्या सही और क्या गलत है। ये शादियों का जो चल रहा था कि अभी वाले बीच में, मैं द्रौपदी की बात करूं, 5 विवाह किस वजह से हुआ था? वजह तो बहुत बढ़िया है, वजह तो सबको कबूल हो जाती है सबको कि वजह तो बहुत अच्छी है। तो अब रही बात कि आखिर इसमें क्या ऐसी चीजें हैं कि आज यहाँ तक आकर के ये विवाह नहीं रह गया है। तो आपका प्रश्न ये था कि महाभारत काल से जो चल रहा है वो अभी यहाँ इस सभ्यता में भी चल रहा है। ये देखिए, मेरा ये मानना था कि आज से 30-40 साल पहले नहीं था ये। मेरे जब मैं 18 साल का 20 साल का था तब नहीं था, लेकिन इन दिनों बहुत तेजी से बढ़ा है। कोई किसी धर्म की और जात की परवाह नहीं कर रहा। बिल्कुल महाभारत काल में भी ऐसा ही चलता आया था, थोड़ा सा पैटर्न चेंज था। बच्चे स्मार्ट होते चले गए, उनके पास वो टेक्निकल चीज आती चली गई, ज्ञानवर्धक चीज थोड़ा सा ज्यादा आता चला गया। वो अपनी सुविधाओं के अनुसार जीने लगे। उनको लगने लगा कि ये चीज बेहतर है, ये चीज बेहतर नहीं है, ये चीज बेहतर है। पहले भी था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, लेकिन पहले इतना नहीं था। तो समाज का भी दबाव होता था, समाज का दबाव होता था कि आप 18 साल के हुए नहीं कि हमारे पास पूरी स्वतंत्रता है हर कुछ करने की। तो बच्चे भी आजकल के बहुत ज्यादा तीव्र हैं कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, अपना डिसीजन मैं खुद ले सकता हूँ, ले सकती हूँ। ये बहुत तीव्र गति के साथ आया। इन्होंने विदेशी पैटर्न स्टार्ट कर दिया। अगर वो बच्चे बिगड़ रहे हैं, पैटर्न हमारा बिगड़ रहा है, तो हम सबकी जिम्मेदारी क्या बनती है? मान लीजिए घर वालों का नहीं सुनते हैं, बाहर वालों को तो सुनेंगे ना। इतनी आजादी तो नहीं है। पुराने काल से चल रहा ये चीज और अभी जो इतनी तीव्र गति के साथ जो आया, इसको रोकने का मात्र एक ही माध्यम है कि हम सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, बच्चों को और सभी और लोगों को ज्ञानवर्धक चीजें बताते हैं, अपने सनातन के बारे में बताते हैं। लव जिहाद के बारे में भी काफी चर्चाएं चल रही हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे घर से भी प्रताड़ित होते हैं। वो बाहर जाते हैं शरण लेने के लिए और बाहर वाले उनका इस्तेमाल करते हैं। कि आप पहले अपने घर से शुरुआत करिए। जिस दिन हर घर में रामायण पढ़ी जाएगी, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग मंदिर में जाएंगे। लोग अपने घर को ही मंदिर बना डालेंगे। बहुत शानदार है। लेकिन अब मैं आपसे सुनाना चाहूंगा अपने दर्शकों को आपकी अपनी कहानी, और शॉर्ट में, क्योंकि आपकी अपनी जो जीवन की कथा है जी, वो और कथाओं से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे माता पिता का बहुत धन्यवाद इस जगत में, इस संसार में लाने का। मेरा जीवन पूरा संघर्ष भरा रहा, शुरू से लेकर अभी तक। साथियों, मैंने ये सवाल इसलिए पूछा कि अब ये महामंडलेश्वर भी है और इनसे पारिवारिक बातें समझना भी बहुत जरूरी है। मैं आपके का रूबरू करा रहा हूँ और अब जो ये बता रही हैं थोड़ा और ध्यान से सुनने लायक है। बचपन से मैं मठ मंदिरों में पली, सदा साधु संतों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। और एक छोटी सी घटना मैं आपको बताऊं। मेरे पापा पुलिस डिपार्टमेंट में थे, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि मैं पुलिस डिपार्टमेंट अधिकारी बनूं। तो उसमें मैं क्लास 8
में थी। पिताजी हमेशा आप कहा करते हैं कि IAS अधिकारी बनो, तो आप ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं कि कम से कम 10 IAS खड़े हों और वो सल्यूट करें मुझे। साधु संतों के साथ रहने की वजह से मुझे सनातन से बड़ा लगाव था। पिताजी मुझे सदा ही एक साथ बैठा करके हनुमान चालीसा पढ़ाया करते थे और मैं शिव जी की पूजा मैं करती आई। तो जो संस्कार थे वो तो पिताजी ने डाले, लेकिन बड़ा कठिन समय मेरा रहा जिसमें मैं तब करके आज मैं यहाँ महामंडलेश्वर के रूप में आज मैं बैठी हूँ। उन सभी मेरे गुरुजनों को मेरा ओम नमो नारायण, बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करूँगी कि इस योग्य उन्होंने मुझे समझा कि मैं सनातन का परचम आगे मैं लहराऊँ। प्रत्येक व्यक्तियों को कम से कम सनातन का पाठ मैं पढ़ा सकती हूँ और उनको वो चीज़ें मैं कर सकती हूँ। शादी के बाद आपने उच्च शिक्षा भी ली, आप सिविल सर्विस में एग्जाम भी दी और प्रीलिम पास भी की, तो और उसके बाद की असली कहानी है जब शादी हो गई तो आपका एक दूसरा परिवार हुआ, इस माँ बाप से हटके दूसरे माँ बाप मिले, वहाँ क्या क्या रहा? फैमिली बहुत अच्छी रही, वेल एजुकेटेड थी और जल्दी समाज की वजह से थोड़ा सा जल्दी विवाह होना पड़ा, दबाव था। मेरी इच्छा तनिक भी नहीं थी, मैं हमेशा विरक्त ही रही क्योंकि साधु संतों में रही। तो मेरे जो फादर इन लॉ थे वो बड़े अच्छे मिले हैं, वो काफ़ी सपोर्टिंग नेचर के थे। मेरे ससुर ने मेरा बहुत ध्यान रखा, मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि कभी उन्होंने बहू नहीं माना होगा, उन्होंने बेटी की तरह पाला। क्या होता था बेटी की तरह? तो हमेशा मेरे पापा जब कभी भी, क्योंकि एक परिवार से दूसरे परिवार में जाना एक बड़ी जिम्मेदारी होती है, वहाँ की चीज़ों को भी निभाना होता है। तो मैं अपने पिता से मैं कहा करती थी कि पिताजी आप लेके आए हैं तो मुझे अभी आगे की पढ़ाई करनी है, मुझे जज बनना है। मेरे पापा वाइस प्रिंसिपल थे, फादर इन लॉ मेरे, तो वो मुझे लेकर काफ़ी मतलब बहुत सेंसिटिव थे, तो बड़ा ध्यान रखते थे मेरा। सबसे हटा करके अगर मैंने उनसे कुछ मांगा कि मुझे ये काम करना है तो कितने पैसे चाहिए, तो 2000, तो वो 2000 तुरंत वो दे देते थे। 7 साल पहले 8 साल पहले की बात है जब मैं विरक्त हो गई थी। तो सही बताऊं मेरे जीवन में बचपन से लेके बहुत कठिनाइयाँ थी। अपने ससुर के साथ जब तैयार होकर निकलती थी वो तो उन दिनों को पहनावा तो ये नहीं होता होगा? सब घर में बहुएं साड़ी पहनती थी तो मुझे साड़ी नहीं पहनाते थे। उनका फेवरेट चीज था एक पैंट और वो कुर्ता, वो हमेशा सेलेक्ट करके देते, बोलते यही पहनना है। तो चूंकि वो पिता थे सर्वोपरि, तो सभी उनका कहना मानते, तो मैं उनकी पसंद रही और मैंने उनकी सेवा बहुत करी है पिताजी की। जब मेरे फादर इन लॉ जब उनका अंतिम समय था तो उनको किसी का नाम याद नहीं था, लेकिन मेरा नाम याद था। वो जब भी मैं सामने जाती तो मुस्कुरा देते हैं। तो वो एक मेरा एक सेवा भाव ऐसा था बाप बेटी का, बड़ा कम देखने को मिलता है आजकल के सास ससुर में। बड़ा अच्छा लगाव था मेरे पिताजी के साथ। वो आप वो जानना चाह रहा था, वो जब कभी निकले वो इंटरेस्टिंग होगा। देखिए आज जो आपका रूप स्वरूप और जो जिम्मेदारी है बिल्कुल दूसरे तरह की है, लेकिन मैं आम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कहाँ से निकल के कहाँ पहुँच सकता है इंसान। तो प्री मेरा क्वालिफाई हो गया था, मैं मेंस की तैयारी कर रही। तो घर में तो पता है कुछ न कुछ चीज़ों के लिए जब 10 लोग रहेंगे साथ में तो होगी। तो जब भी कुछ झगड़ा होता या कुछ प्रॉब्लम होती तो मैं और पिताजी, मेरी स्कूटी होती राम प्यारी, उसका नाम राम प्यारी था, तो उस पर मैं आगे ड्राइव करती और पिताजी पीछे होते, बैठते, कहते चाय पी के आते हैं। तो हम बाप बेटी दोनों, मैं आगे ड्राइव कर रही होती, पिताजी मेरे कंधे पे हाथ रख रहे होते और बोलते कि ये मेरी बेटी है और बहुत अच्छा ड्राइव करती, मुझे पता है। उनको थोड़ा डर भी लगता था, लेकिन ड्राइविंग से बहुत संतुष्ट थे वो। तो एक हम लोग रात को निकलते और निकलने के बाद जब मेरा मूड बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता तो ले जाके बाप बेटी दोनों चाय पीते और बोलते, देखो बेटा मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना है, मैंने तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम पूरे परिवार का उद्धार करोगे, वो मुझे दिखाई दे रहा है। तो इन सब की बातों पे मत जानना,
हम लोग चाय पीते हैं, बात को भूलते हैं और बाप बेटी फिर घर चलते हैं। इस तरह का व्यवहार सबसे अपेक्षा की जाती है कि सब लोग अपने बहुओं को बेटी माने, बेटा माने। अच्छा, आप श्रृंगार उंगार कैसे करती थी? नहीं, शादी होने के बाद? बिल्कुल नहीं, मतलब पहले से ही ऐसी? हाँ, मतलब एकदम साधारण। हाँ, भोजन मेरा वैसे ही साधारण रहा। हाँ। तो श्रृंगार में तो कभी बस एक टीके की सिवाय हाँ जी, आज तक कभी भी कुछ मुझे लगाने नहीं दिया। टीका में तो बदलाव हुआ होगा अभी, पहले दूसरे तरह पहले सिंदूर का टीका था, अब चंदन का टीका है, महादेव का टीका है। बहुत इंटरेस्टिंग बात आपसे हुई। आपको हम मतलब दिल दिमाग से बिसारेंगे नहीं, आप जुड़े रहेंगे। और जब हमारे लायक भी अगर कुछ आपको लगे कि मैं किसी काम आ सकूं तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा। एक संदेश पूरे देशवासियों के लिए विशेषतः बहुत ही महत्वपूर्ण पद है ये। पूरे देश, पूरे विश्व के लिए सिर्फ मैं इतना ही कहना चाहूंगी, सनातन धर्म, इसकी सदा जय हो। हम सब इसी के लिए आए हैं ताकि सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को आगे हम हमेशा मनाते रहें। जो हमारी सभ्यता खो गई है और खोती हुई जा रही है, उसको बनाने के लिए हम लोग अनवरत प्रयास कर रहे हैं। मैं भी उसी स्तर पे अब आई हूँ ताकि मैं पूरे देशवासियों के लिए, पूरे सनातन को मैं जगाऊं, चाहे कथावाचक के रूप में, चाहे प्रवचन के रूप में, या किसी भी प्रकार के रूप में। मैं पूरे देशवासियों के लिए सिर्फ यही कहूँगी कि आप अपने सनातन को बचा के रखिए। ये सबसे महत्वपूर्ण आपका धरोहर है। हर हर महादेव। सभी लोगों को ओम नमो नारायण। साथियों, आपने वीडियो देखी। मेरी अपेक्षा होगी कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, अपनी राय व्यक्त करें। आप लाइक का बटन दबाएं और मित्रों में शेयर भी जरूर करें। साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रह सकें। धन्यवाद, नमस्कार।